हेलो दोस्तों, यह डाइस की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, यह देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में से दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। यह देखिए जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसी जो है यह देखिए खुला पासा है। पूछा गया है कि इस खुले पासे को मोड़कर इन चारों विकल्पों में से कौन से जो है विकल्प की आकृति बनाई जा सकती है, उसी को जो है बताया गया है। ठीक है, और ऐसे ही जो है सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप जो है ये 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो जो है आप जो है ऐसे सवालों को जो है कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को जो है आप जरा भी इसकी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक खुला पासा बना है। इन चारों विकल्पों में जो है एक विकल्प सही है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यह देखिए डाइस है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 6 जो है नंबर है। ठीक है, तो 6 नंबर से यानी डाइस हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इसको मोड़ के जो है कैसे मोड़े कि इन विकल्पों में से जो कौन सा विकल्प जो है मोड़ के बनाया जा सकता है, उसी को चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे जो है हमने आप जो पिछली वीडियो में सीखा कि अगर ऐसे खुला पासा हम लोगों को जो मिल जाए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि जो ना कौन किसका विपरीत है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जो है पिछली वीडियो का लिंक है, जाइए देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है अगर ऐसी आकृति खुला पासा आपके सामने आ जाए तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि जो है कौन किसका विपरीत है। ठीक है, चलिए जो हम इसमें बता देते हैं कि जो है कैसे कौन किसका विपरीत है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक जो है नंबर छोड़ के दूसरा नंबर जो है विपरीत होता है। जैसे कि देखेंगे अगर 6 का विपरीत ज्ञात करना रहेगा तो 6 2 को छोड़ के 3 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है 3 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 3 है। एक जो है अंक छोड़ के यानी कि एक डिब्बा, ठीक है, एक डिब्बा छोड़ के दूसरा डिब्बा जो होता है वही जो है उसका विपरीत होता है। ठीक है, तो अगर 2 का ज्ञात करना रहेगा तो 2 का जो हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का 4 और 4 का 2 विपरीत हो जाएगा। अब देखिए बचा 1 और 5, तो एक इधर है एक इधर है, तो ये डब्बा तो सटा हुआ है नहीं। ठीक है, तो सटा हुआ डब्बा नहीं रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा जो है 5 का जो है क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये डिब्बा सटा हुआ नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात हुआ है कि जो है 6 का जो है अपोजिट जो है 3। ठीक है, 3 का अपोजिट 6। ठीक है, और उसके बाद जो 2 का अपोजिट सॉरी 6, हाँ ठीक है, 2 का अपोजिट। ठीक है, अब देखिए 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसके बाद क्या बचा 1, तो 1 का अपोजिट जो है हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तो ज्ञात कर लिया इन खुला पासा में कि कौन किसका विपरीत है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है ये जो है नंबर फॉलो करता है, यानी कि जो है इन नंबरों से कौन सा जो है डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 6 जो 3 का विपरीत है, तो जो डाइस रहेगा उसमें जो है 6 और 3 दोनों नहीं दिया रहेगा। ठीक है, 6 और जो 3 एक ही दिया रहेगा, यानी कि एक ही विपरीत रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों रहेगा तो वो पासा तो विपरीत होगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मोड़ के बनाया जा रहा है, अगर 6 को मोड़ेंगे तो 6 को मोड़ने पे क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इसी को मोड़ के बनाना है, तो इस विकल्पों में चारों विकल्पों में देखेंगे कि कौन सा विकल्प में जो है यहाँ पर अपोजिट नहीं दिया है एक दूसरे का। ठीक है, चलिए याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर 1 है 2 है 3 है। चलिए सभी विकल्पों को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 का अपोजिट 5 है, तो 1 का अपोजिट 5 नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, 2 का अपोजिट 4 देखिए यहाँ 4 नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 का अपोजिट 3 है, देखिए यहाँ जो है 6 नहीं दिया गया 3 दिया गया है, यानी कि इनमें से जो है एक एक ही दिया गया है ए वाले विकल्प में। चलिए एक वाला विकल्प तो सही लग रहा है, चलिए 3 विकल्पों को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 है, तो देखिए यहाँ 1 है, 1 का अपोजिट 5 है, तो देखिए 1 का अपोजिट 5 भी दिया गया है, 1 भी दिया गया है और 1 का अपोजिट 5 भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि बी वाला विकल्प पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट नहीं रहेगा। क्यों अपोजिट नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम मोड़ेंगे तो केवल अपोजिट ही रहना चाहिए। ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे का अपोजिट नहीं रहना चाहिए, एक ही अपोजिट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए वाले विकल्प में हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 के साथ 5 है, तो देखिए 1 के साथ 5 है, तो ये सी वाला भी विकल्प गलत हो गया। चलिए डी वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 का जो है क्या है, 6 का जो है विपरीत 3 है, देखिए 6 के साथ 3 भी दिया है, तो डी वाला भी विकल्प गलत हो गया और ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है
एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया गया है, केवल एक ही अंक दिया गया है। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ देखिए 2 है तो देखिए यहाँ भी 2 है, और यहाँ 3 है तो देखिए यहाँ भी 3 है। यानी एक दूसरे का अपोजिट दिया गया, दोनों सेम का सेम अपोजिट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है ऐसे सवालों को जो है लगा पा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो जो है ऐसे खुला पासा से संबंधित सवाल आपको जो एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में से दी गई आकृति को मोड़ के बनाई जा सकती है। जैसे कि पहला सवाल पूछा गया वैसे ही दूसरा सवाल है। यहाँ पर देखिए जो है खुला पासा है, इसमें पूछा गया है कि इस खुले पासे को मोड़ के इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है बनाया जा सकता है। चलिए वैसे ही ज्ञात कर लेते हैं इसमें भी, जैसे कि पहले में ज्ञात किया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इस जो खुला पासा है इसमें जो है कौन किसका विपरीत है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैसे ही जैसे पहले में ज्ञात किया, ओ का विपरीत हो जाएगा यल, और यल का विपरीत हो जाएगा ओ। ठीक है, फिर के का विपरीत हो जाएगा यम, और यम का विपरीत हो जाएगा के। टी का विपरीत हो जाएगा जो है यू, और यू का विपरीत हो जाएगा टी। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। चलिए जो है अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर चलिए लिख भी देते हैं। ठीक है, ओ विपरीत है किसका, यल का। ठीक है, फिर के विपरीत है किसका, के विपरीत है जो है यहाँ पर यम का। चलिए ठीक है, फिर देखिए टी विपरीत है किसका, जो है यहाँ पर यू का, और यू विपरीत टी का। ठीक है, यानी कि जो है यह एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। जैसे कि ओ यल का विपरीत है और यल ओ का विपरीत है, वैसे इन दोनों में भी है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा विपरीत एक दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो ये देख करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि इसको मोड़ने पे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ओ के साथ यल नहीं रहेगा, के साथ जो है यम नहीं रहेगा, और टी के साथ यू नहीं रहेगा। जिसमें जो विकल्प में ऐसा नहीं होगा वही विकल्प क्या जो है हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस विकल्प में जो है दोनों रहेगा वो विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यल है, तो देखिए यल का विपरीत ओ है, तो यल का विपरीत देखिए यहाँ पर ओ नहीं दिया गया है। चलिए दूसरी संख्या का देख लेते हैं। तो देखिए यम है, तो यम का विपरीत जो है क्या है, के है। यहाँ पर देखिए यम का विपरीत किया है, लेकिन यहाँ पर के भी दिया गया है, तो यह एक दूसरे का विपरीत इसमें दिया गया है, तो ए वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बी वाला देख लेते हैं। तो देखिए पहले दिया है के किसका विपरीत है, तो देखिए के जो है यम का विपरीत है, तो देखिए यम नहीं है। चलिए ठीक है, फिर टी का देख लेते हैं। तो टी का विपरीत देखिए यू है, देखिए टी का वहाँ पर यू दिया भी गया है, तो ये क्या हो गया जो है, ये भी जो है गलत हो गया। ठीक है, बी वाला भी विकल्प गलत। चलिए सी वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है जो है सी में, देखिए ओ है, ओ का विपरीत देखिए यहाँ यल है, और ओ के साथ यल भी दिया गया है, बलग में है। ठीक है, तो जो सटा हुआ है तो विपरीत तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो विपरीत भी दिया गया है। ठीक है, तो विपरीत तो नहीं हो सकता, लेकिन विपरीत यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ओ यल का विपरीत है, और वो एक साथ यल भी दिया गया है, तो बी जो सी वाला भी विकल्प गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए जो डी वाला विकल्प जो है, जब 3 गलत हो गया तो डी वाला विकल्प ऑटोमेटिक जो है सही हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए के यहाँ पर दिया है, के का विपरीत यम है, देखिए यहाँ पर यम नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो है यहाँ यहाँ पर देखेंगे टी का विपरीत देखिए यू है, देखिए टी के साथ यू नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए यल है, तो यल का विपरीत ओ है, देखिए ओ के साथ यल नहीं दिया गया है। तो इसको मोड़ के जो है इस जो है जो यहाँ पर खुला पासा दिया था, इसको मोड़ के जो है चौथी वाली आकृति बनाई जा सकती है। तो जो है क्यों बनाई जा सकती है, क्योंकि जो है अगर ओ का जो ओ है, ठीक है, इसको मोड़ेंगे तो ओ का विपरीत यल आ जाएगा, तो यहाँ पर यल दिया गया है। ठीक है, वैसे ही जो है अगर जो है इसमें जो है जैसे कि इसमें दोनों दिया गया था, यानी कि जो है यहाँ पर यल है। ठीक है, यल तो नहीं देखा, यम का जो विपरीत के है, तो यहाँ पर दोनों दिया गया है, तो जो यहाँ पर जो यम है इसको मोड़ेंगे तो के आएगा ना, तो केवल के ही रहना चाहिए ना, तो यम भी दे दिया गया है। ठीक है, साथ में यम और के दोनों दे दिया गया है, तो इसको मोड़ के कैसे बनाया जा सकता है, इसीलिए जो है जो डी वाला विकल्प है इसको मोड़ के जो है इसको मोड़ के जो है खुले पासा को जो है ये वाला जो है चौथी वाली आकृति बनाई जा सकती है, और ये तीनों आकृति क्या है, गलत है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छा से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको जो है कुछ और सवालों को ऐसे ही देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल भी वैसे ही पूछा गया जैसे कि पहला और दूसरा सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसमें भी जो पूछा गया है कि इस खुले पासे को मोड़ के इन चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति
बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी वैसे करेंगे जैसे कि पहले दूसरे सवाल में किया, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका विपरीत देखेंगे कि कौन किसका विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यप का देखेंगे विपरीत, तो यप का विपरीत हो गया बी, और जो है बी का विपरीत हो गया जो है यप। ठीक है, वैसे ही ई का विपरीत हो जाएगा जो है सी, और सी का विपरीत हो जाएगा ई। ठीक है, यानी कि एक एक डिब्बा छोड़ के जो सटा हुआ है उसको छोड़ के दूसरा वाला एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। फिर उसके बाद क्या बचा, ए बचा और जो है डी बचा, तो डी का विपरीत हो जाएगा ए और ए का विपरीत हो जाएगा डी। हम लोगों को प्राप्त हुआ कि जो है यप का विपरीत जो है यहाँ पर है बी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बी का विपरीत है यप, फिर ई का विपरीत है जो सी, और सी का विपरीत जो है ई। ठीक है, फिर उसके बाद ए का विपरीत जो है डी, और डी का विपरीत जो है वह है ए। ठीक है, हम लोगों को ए तो ज्ञात हो गया। अब जो इसकी सहायता से विकल्प में देखेंगे कि चारों विकल्पों में जो है एक ही विकल्प में जो है दोनों विपरीत दिया गया है या नहीं दिया गया है। जिसमें दिया गया रहेगा वो गलत हो जाएगा, जिसमें नहीं दिया गया है वह आकृति जो है इसको जो है मोड़ के बनाई जा सकती है, जो यह खुला पासा हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए जो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यप दिया गया है, तो यप का जो विपरीत बी है, यप के साथ बी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यप के साथ बी यहाँ पर दिया गया है, तो ए वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए बी वाला विकल्प देख लेते हैं। तो बी वाले विकल्प में पहला दिया देखा गया डी, तो डी के साथ जो क्या नहीं रहना चाहिए, डी के साथ ए नहीं रहना चाहिए। तो देखिए डी के साथ ए दिया गया है, तो बी वाला भी विकल्प गलत हो गया। सी वाला विकल्प चलिए देख लेते हैं। तो सी वाले विकल्प में देखिए ई दिया गया है, तो ई के साथ सी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ई के साथ सी भी दिया गया है, तो ये जो सी वाला भी विकल्प गलत हो गया। डी वाला विकल्प ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि अब 3 विकल्प गलत है तो चौथा विकल्प वैसे ही सही हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम लोग के लिए चेक कर लेते हैं कि बी वाला डी वाला भी विकल्प कैसे सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यप है, यप के साथ जो क्या नहीं रहना चाहिए, बी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यप के साथ यहाँ पर बी दिया गया है, तो कैसे हो गया यार, यहाँ पर तो कुछ गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हम रुक जाइए। तो देखिए जो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जो है डी वाला जो विकल्प है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर जो है डी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बी लिख दिया था गलती से, सॉरी, यहाँ पर देखिए डी है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं यप के साथ क्या नहीं रहना चाहिए, तो यप के साथ जो बी नहीं रहना चाहिए, तो देखिए यप के साथ बी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डी है, तो डी के साथ जो क्या नहीं रहना चाहिए, तो डी के साथ ए नहीं रहना चाहिए। देखिए डी के साथ यहाँ ए भी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आ गया सी, तो देखिए यहाँ सी है, सी के साथ ई नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ ई के जो सी के साथ ई भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है डी वाला ये विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे। चलिए एक और ऐसे सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल है। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने 3 सवाल को लगाया वैसे ये चौथा भी सवाल है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही पूछा गया है कि इस जो है खुले पासों को मोड़ के इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जो है इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि कौन किसका विपरीत है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका कैसे करेंगे, तो जो सटा है वो नहीं रहेगा और एक एक छोड़ के जो है वो रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए बी सबसे पहले यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बी है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, बी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा। ये देखिए जो है वाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाई है। ठीक, तो देखिए ए बी का जो विपरीत हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का विपरीत हो जाएगा जो है यहाँ पर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इससे सटा है तो ये इसका नहीं होगा। ठीक है, तो जब ए इसका नहीं होगा तो जो है यहाँ पर जो है आर जो है इसका विपरीत हो जाएगा, आर विपरीत हो जाएगा ओ का, और ओ विपरीत हो जाएगा आर का। और जब जी बचा तो जी किसका विपरीत हो जाएगा, या जी विपरीत हो जाएगा वाई का, और वाई विपरीत हो जाएगा जी का। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कौन किसका विपरीत है। तो बी का विपरीत जो है क्या है, बी का विपरीत जो हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत हो गया जो है बी। वैसे ही जो है यहाँ पर ओ का विपरीत हो गया आर, और आर का विपरीत हो गया जो है ओ। ठीक है, और उसके बाद जो है बचा जी, जी का विपरीत हो गया वाई, और वाई का विपरीत जो है हो गया जी। ठीक है, चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि इन चारों विकल्पों में जो है कौन सा विकल्प में जो है ये दोनों जो है विपरीत दिए गए हैं वो नहीं है, और जिसमें जो नहीं रहेगा वो सही रहेगा, जिसमें दोनों रहेगा वो गलत रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
देखिए यहाँ जी दिया, जी के साथ क्या नहीं रहना चाहिए, तो जी के साथ वाई नहीं रहना चाहिए। देखिए जी के साथ वाई दिया गया तो ए वाला विकल्प गलत हो गया। बी वाला विकल्प देख लेते हैं। देखिए यहाँ बी है तो बी के साथ क्या नहीं रहना चाहिए, बी के साथ डब्लू नहीं रहना चाहिए, बी के साथ डब्लू दिया गया है तो बी वाला बी विकल्प गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए आर दिया गया सी वाले विकल्प में, तो आर के साथ ओ नहीं रहना चाहिए, देखिए आर के साथ ओ नहीं है, चलिए ठीक है। फिर जी के साथ बी नहीं रहना चाहिए, देखिए जी के साथ बी भी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए बी के साथ जो है क्या है, सॉरी यहाँ देखिए जी है, जी के साथ देखिए क्या है, जी के साथ वाई है तो वाई भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बी है तो बी के साथ क्या नहीं देखिए, बी के साथ डब्लू नहीं रहना चाहिए तो बी के साथ डब्लू भी नहीं दिया गया है, तो यही सी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डी वाला विकल्प देख लेते हैं क्या ये गलत है। तो यहाँ देखिए जी है तो जी के साथ क्या नहीं रहना चाहिए, जी के साथ वाई नहीं रहना चाहिए, जी के साथ वाई दिया गया है तो यह डी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है डाइस के खुले वाले पासे को जो है ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।